बच्चों आवाज आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम। सबको आवाज आ रही है ना? गुड यस मॉर्निंग। मैम। ईवीएस की बुक निकालिए, कौन सा चैप्टर बचा था? मैम चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13। मैम वेदर एंड सीजन। सब लोग निकाल लीजिए। पेज नंबर 62 पर है, चैप्टर नंबर 13। निकाल लिया सबने? स्टार्ट करें। वेदर एंड सीजन, चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 62 पर वेदर एंड सीजन। तो वेदर क्या होता है बच्चों? मौसम जी। और सीजन फिर किसको कहते हैं? वेदर मतलब मौसम, तो सीजन किसको कहते हैं? मैम बताइए। सीजन मतलब जो पूरे पूरे सीजन होते हैं ना। मौसम तो जैसे अभी हम बाहर निकलेंगे तो कैसा मौसम है? ठंड का मौसम है। लेकिन सीजन क्या होता है? जो काफी दिनों तक रहता है। अभी जैसे कि अभी बाहर मौसम ठंड का है या हल्का बारिश जैसा लग रहा है, ठीक। लेकिन थोड़ी देर बाद तो ये चेंज हो जाएगा ना। वेदर तो जो होता है वो चेंज होता रहता है ना जल्दी जल्दी। लेकिन जो सीजन होता है वो लंबे समय तक रहता है ना। किसी भी चीज का, अब जैसे कि सर्दियों का जो सीजन है वो अभी काफी दिन तक रहेगा। लेकिन बाहर का वेदर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा फॉगी और रेनी जैसा लग रहा है ना। लेकिन ये तो चेंज हो सकता है, धूप आ सकती है, ठंड रहेगी ये है, लेकिन थोड़ी सी धूप आ जाएगी और वेदर जो है थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। लेकिन जो सीजन है ठंड का वो तो अभी रहेगा ना जनवरी तक। समझ रहे हो सीजन क्या होता है? यस मैम। चलिए देखते हैं। द एयर अराउंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अभी आपसे पूछेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि जितनी भी एयर हमारे आसपास है, जितनी भी हवा है, गैसेस है, वो सारी हमारा एटमॉस्फेयर है ना। हम सब जहाँ रहते हैं हम ऑक्सीजन से ही तो ब्रीथ करते हैं ना। हम जो इनहेल करते यस हैं वो मैम। ऑक्सीजन है, जो एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी जो गैसेज है ये हमारे आसपास मौजूद है। तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा? एटमॉस्फेयर कहा जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑलवेज चेंजेस। और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, आप अब सुना होगा आपने, न्यूज में बोलता है कि आज टेम्परेचर इतना हो गया, मोबाइल में दिया रहता है कि आज टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस हो गया है, 10 डिग्री, 13, 12, 15 ऐसे ना। तो ये सारा जो टेम्परेचर है ये चेंज होता रहता है। The atmosphere may be cold or hot. एटमॉस्फेयर जो होता है कोल्ड, हॉट, सनी, क्लाउडी या फिर रेनी हो सकता है, या ड्राई, विंडी और ह्यूमिड एंड कूल। ह्यूमिड जानते हो, जब चिपचिपा मौसम होता है ना। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये चेंज होता रहता है। जो हवा है हमारे आसपास की एटमॉस्फेयर की, जिससे एटमॉस्फेयर बना है,
वो चेंज होता रहता है, कभी कभी उसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी रेनी हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड वेदर ऑफ अ प्लेस। ये किसको क्या कहा जाता है? वेदर ऑफ अ प्लेस कहा जाता है। द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज मेनी टाइम्स इन अ डे। वेदर जो है, मौसम है, जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा के अंदर जो मौजूद रेन है, नमी है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी जो चीजें हैं ये चेंज होती रहती हैं एक दिन में कई बार चेंज। अभी आप देख रहे होगे बाहर रेनी जैसा लग रहा है, फॉग है, लेकिन कुछ देर बाद धूप आ जाएगी ना, सन आ जाएगा, धूप आ जाएगी, है ना। या हो सकता है बहुत ज्यादा रेनिंग कैट्स एंड डॉग सुना होगा, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, वेदर तो चेंज होता ही रहता है। तो इसी को वेदर कहते हैं। अब पॉइंट्स देखिए, वेदर में क्या क्या क्वालिटीज या क्या क्या पॉइंट्स टू रिमेम्बर है। इन अ हॉट वेदर पीपल फील हॉट। आप सबको पता है वेदर अगर हॉट होगा, बच्चों बात मत करिए, बात करनी है तो माइक म्यूट कर दीजिए अपना, क्लास को डिस्टर्ब ना करिए। जिसकी तरफ से बातचीत हो रही है वो अपना माइक म्यूट कर देगा। तो इन अ हॉट वेदर पीपल फील हॉट। जब गर्मियां आती हैं तो आपको कैसा लगता है? गर्म लगता है। दे टेक कोल्ड वाटर, और फिर ठंडा पानी पीने का मन करता है, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, और अम्ब्रेला, बहुत ज्यादा धूप लगती है तो अम्ब्रेला यूज करते हैं हम लोग। फिर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द बाथ, जो आवाज आ रही सीधी है? जो हीट। किसी जी, ने और वो लगाओगे तो बोलेंगे कैसे? क्या हुआ सिद्धांत? अदिति क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? बताइए अदिति, कैसे, क्या बोल रही थी बताइए? किसके फादर बोल रहे थे बताइए, क्या प्रॉब्लम है? सबको क्लियर आवाज आ रही है? बोलो ना। यस मैम। तो हॉट वेदर जब होता है तो लोग हॉट फील करते हैं, यानी गर्मी लगती है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं ना। फिर द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर रिमेन्स हाई इन हॉट वेदर। जब बहुत गर्मी रहती है तो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। आपने सुना होगा 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है या 45 हो गया किसी किसी जगह पर, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है वो। ड्यूरिंग अ कोल्ड वेदर पीपल फील कोल्ड। जब ठंडी का मौसम रहता है जहां पर, वहां पर लोगों को ठंड लगती है। दे बर्न फायर टू टेक हीट। वो लोग क्या करते हैं? आग जलाते हैं। बर्न यानी कि जलाना, फायर मतलब आग। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर रिमेन्स लो इन अ कोल्ड वेदर। और अगर ठंड का मौसम है तो टेम्परेचर लो हो जाता है। तो अभी हमारे आसपास का टेम्परेचर क्या होगा बताइए? हाई होगा कि लो होगा बताइए? मैम लो होगा। मैम लो। करेक्ट, क्योंकि ठंड है तो लो होगा, लेकिन जब गर्मियां आ जाएंगी तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। ड्यूरिंग अ सनी वेदर द सन लुक्स वेरी क्लियर इन द स्काई। जब सनी वेदर यानी कि जब धूप रहती है तो सूरज बहुत तेज दिखता है आसमान में। बट क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई ड्यूरिंग अ क्लाउडी वेदर। अब जब क्लाउडी वेदर क्या होगा? जहाँ पे क्लाउड्स रहेंगे वेदर में, मतलब आप देखोगे स्काई में काफी सारे क्लाउड्स दिखेंगे। यू कैन नॉट सी द सन इन अ क्लाउडी वेदर। अभी आप देख लीजिए जाकर, आपको सन नहीं दिखाई देगा, लेकिन बिकॉज ऑफ फॉग। पर जब क्लाउडी वेदर रहता है यानी रेनी सीजन जब होता है, तब आपको क्लाउड्स की वजह से सन नहीं दिखाई देता। इट रेन्स इन अ रेनी वेदर व्हाइल अ ड्राई वेदर देयर इज लेक ऑफ वाटर। सूखा जब रहता है जून में या मई में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, सूखा सूखा सब कुछ रहता है, पूरा जो जो अर्थ होती है सूख जाती है। लेकिन जब अगस्त में या जुलाई में जब रेनी सीजन आता है, तब हर जगह बारिश होती है ना, वेट वेदर हो जाता है। द विंड ब्लोज फास्ट इन अ विंडी वेदर। बहुत तेज हवा चलती है जब विंडी वेदर होता है, विंड बहुत तेज होती है। while during a humid weather we feel uncomfortable। ह्यूमिड यानी कि जब चिपचिपा मौसम आता है ना, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, आप लोग कुछ भी कूलर या फैन चलाते होंगे तो चिपचिपा सा लगता होगा घर के अंदर तो स्पेशली। तो वी फील अनकंफर्टेबल, इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये वेदर। आर बॉडी स्वेट्स ड्यू टू द ह्यूमिड वेदर। और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं ह्यूमिड वेदर में। आप सब ने ये सारे वेदर फील किए हैं, सब रिलेट कर पा रहे होंगे ये सारे वेदर से।
When a weather remains same for a long period of time at a place, अगर किसी एक जगह पर, जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर यूपी में, अगर कोई वेदर है जो काफी टाइम तक साथ रह रहा है, यानी कि काफी टाइम तक वो रिमेन है, जा नहीं रहा है, तो इट इज कॉल्ड अ सीजन। तब उसको क्या कहेंगे? हम सीजन कहेंगे। जैसे एक दिन के लिए अगर बारिश हो गई तो आज का वेदर था, रेनी वेदर था, लेकिन अगर बारिश महीनों चले या फिर हर वीक में 4 बार बारिश हो तो वो आपका वेदर कहलाएगा। मतलब किसी भी प्लेस पर अगर कोई वेदर जो है काफी टाइम तक है तो इसका मतलब कि वो सीजन है। देयर आर 3 मेन सीजन इन इंडिया। अब इंडिया में आपसे पूछेंगे कि कौन कितने सीजन होते हैं, तो बताइए समर, बताइए मैम विंटर कितने सीजन है सीजन, इंडिया समर में? सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम हाँ, विंटर, रेनी एंड समर सीजन। तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है बच्चों? मैम विंटर। विंटर सीजन। तो समर सीजन देखते हैं क्या होता है। द एटमॉस्फेयर रिमेन वेरी हॉट इन समर सीजन। समर सीजन में जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत गर्म होता है, आप सबको पता है, इसीलिए हम लोग को समर वेकेशन की छुट्टियां मिलती है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है। द मंथ्स व्हिच अकर ड्यूरिंग समर सीजन आर अप्रैल, मई एंड जून। ये तीनों जो मंथ है ये बहुत इसमें गर्मी होती है। The people feel uncomfortable in this season due to extreme hot। जब कोई भी चीज एक्सट्रीम हो जाती है तो इंसान अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस सीजन में लोग बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जो सीजन होता है वो एक्सट्रीम हॉट रहता है। द डेज आर लॉन्ग एंड हॉट, विंड ब्लोज ड्यूरिंग समर। और दिन जो होता है गर्मियों में, जो दिन होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं, कटते नहीं है। और जो विंड होती है गर्मियों में वो भी एकदम हॉट होती है, तभी तो लू लग जाती है ना, जो कहते हैं कि बाहर नहीं जाना है नहीं तो लू लग जाएगी। तो जो हॉट सीजन होता है गर्मियों का, उसमें जो विंड है वो भी हॉट होगी। The days are long and hot winds blows during summer. People wear light cotton clothes। अब ये बात याद रखिएगा कि समर सीजन में लोग लाइट क्लोथ पहनते हैं कॉटन के। पीपल टेक कोल्ड वाटर। आपको पता है ठंडा पानी पीते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन इस टाइप के, तो ये सब भी हम लोग बहुत खाते हैं। अब रेनी सीजन देखिए क्या होता है। रेनी सीजन आप सबको पता है, बड़ा मजा आता है। रेनी सीजन अराइव्स आफ्टर समर। मैम आवाज नहीं आई। मैम मैम आवाज नहीं आई। हेलो हेलो मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मत करो। आ रही है बच्चों, आवाज आई? यस मैम। यस मैम। चलिए। तो हम लोग किस सीजन पर थे? रेनी सीजन।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो the months of July, August and September fall during rainy season. During this season, it rains at many places. बहुत जगहों पर बारिश होती है. Farmers wait for this season for their crops. और फार्मर जो होते हैं उनको इस सीजन का बड़ा वेट रहता है क्योंकि पानी में ही फसलें जो होती है वो अच्छे से, बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं इस सीजन में जो पानी के लिए, जो जरूरी होता है जिनके लिए पानी. रेन गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. अब 3 मंथ्स कौन कौन से, अप्रैल, मई और जून, ये तीनों मंथ में इतनी गर्मी रहती है, इतना ज्यादा सूखा रहता है कि सबको रेनी सीजन का बड़ा वेट रहता है. तो जब रेनी सीजन आता है तो फार्मर्स हो, लोग हो, सबको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा राहत मिलती है गर्मी से. Rain gives us relief from the heat of the sun. When it rains, we use umbrellas and raincoats to go outside. और बाहर जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला यूज करते हैं और रेनकोट यूज करते हैं. हाँ, किस सीजन में? मैम रेनी सीजन में. करेक्ट. विंटर सीजन, विंटर सीजन जो अभी चल रहा है, सब लोग जानते हैं इस समय बड़ा ठंड है. विंटर सीजन कम्स आफ्टर रेनी सीजन. ये रेनी सीजन के बाद आता है. नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 3 मंथ्स जो है इन्हीं में सर्दियां ज्यादा होती हैं. आर द मंथ्स व्हिच फॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स लो ड्यूरिंग दिस सीजन. और इस सीजन में पूरे जो टेम्परेचर होता है वो काफी लो होता है. The days are short and nights are long, and cold wind blows during winter season. People wear woolen clothes and lit fire to keep themselves warm. हम लोग क्या पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं ना, woolen clothes पहनते हैं विंटर सीजन में, and आग जलाते हैं, lit fire. People take more tea and coffee in this season. और इस सीजन में हम लोग कॉफी, चाय बड़ी अच्छी लगती है. क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो गरम गरम होती है, तो सर्दियों को भगाने के लिए कॉफी चाय बड़ी अच्छी लगती है. एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, 2 more seasons occur, 2 और सीजन आते हैं. कौन कौन से? These are स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन. और बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा इंडिया है, हम कहते हैं ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया का जो वेदर है वो रहने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है. लोग यहाँ पर बड़े खुशी से, बड़े अच्छे से रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे सीजन्स रहते हैं. जैसे आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर सर्दियां रहती हैं, सूरज नहीं आता है, बहुत कम ही वहां पर जो होता है वो जो जितना हॉट यहाँ पे वेदर होता है मानिए, या फिर कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है हमेशा पूरे सीजन, या फिर कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं, स्नोफॉल होती है. लेकिन हमारा इंडिया ऐसा है जहाँ पर कुछ जगहों पर तो कई सीजन ज्यादातर रहते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में सीजन चेंज होते रहते हैं और हर सीजन आता है हमारे यहाँ. जैसे स्प्रिंग सीजन भी आता है और ऑटम सीजन भी आता है. स्प्रिंग सीजन आपने सुना होगा, बसंत, जिसमें नए नए फूल, सुंदर सुंदर चीजें आती. देखो अभी यहाँ पे है भी स्प्रिंग सीजन पूरा पूरा. स्प्रिंग सीजन फरवरी एंड मार्च. अभी देखिए यही कौन सा सीजन आने वाला है, जल्दी बताइए बच्चों. मैम गर्मी का. स्प्रिंग सीजन. अभी नेक्स्ट जो मंथ है वो फरवरी है ना, उसके बाद मार्च आएगा. तो फरवरी मार्च में स्प्रिंग सीजन आता है. बहुत प्यारा वेदर है वह रहता है. हाँ, मार्च आर द मंथ्स व्हिच अराइव ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन. द डेज आर वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग दिस सीजन. आप फील करिएगा अभी फरवरी जब आएगी तो बहुत अच्छा वेदर होता है, बहुत अच्छा लगता है. ना बहुत ज्यादा फैन की जरूरत होती है, ना बहुत ज्यादा गर्म कपड़ों की, मतलब नॉर्मल एकदम सीजन होता है. The days are neither too hot nor too cold. Many flowers bloom this season. बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं. आप बगीचों में जाइए तो स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छा लगता है. अब ऑटम सीजन क्या है? आपने सुना है पतझड़, है ना. द मंथ्स व्हिच कम ड्यूरिंग ऑटम सीजन आर, कौन कौन से मंथ है? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर. इसमें जो ऑटम है ये भी होता है. द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन दिस सीजन. और इस सीजन, ये तीनों सीजन भी आपको ज्यादातर कंफर्टेबल ही लगेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी या ठंडी नहीं लगेगी. तो ऑटम सीजन जो है इसमें जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, सारी लीव्स को गिरा देते हैं. आप फोटो में देख पा रहे होंगे
दिस सीजन इज ऑल्सो कंफर्टेबल टू लिव। इस सीजन में, इन तीनों सीजन में भी बड़ा मजा आता है। इट्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अब आप ये सारे जो सीजन है इसको समझिए, और जब ये सीजन आएंगे तो फील करिएगा कि क्या आपने पढ़ा था वो सही है कि नहीं। अभी फरवरी और मार्च आने वाला है, स्प्रिंग सीजन। आप गार्डन जाइएगा, वहां जाकर देखिएगा पार्क में कितने सुंदर सुंदर फूल खिल जाएंगे, और वेदर जो है ना वो बहुत ठंडा रहेगा ना, बहुत गर्मी वाला रहेगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक, तो आपका ये चैप्टर यहाँ से एंड होता है। किसको किसको क्या नहीं समझ में आया बताइए, कौन सी बात जो है नहीं समझ में आई? मैम आ गया? आया। मैम क्या? प्रोजेक्ट आज सबमिट कर, मैम आज प्रोजेक्ट सबमिट करना है। कौन सा प्रोजेक्ट है? उस पर टाइम दिया हुआ है, डेट दी हुई है? मैम सर ने बोला था कि जो आप अपनी 4 पेपर पे ड्राइंग कर सकते हैं या तो पेपर ही पर कर सकते हैं। वो 26 जनवरी का? तो उसको तो अभी ले आओ ना, कल ही तो है 26 जनवरी, अभी तक क्यों नहीं आपने सबमिट किया? जल्दी से उसको यहाँ पे भिजवाइए, जिसका जिसका बन गया है। और आप लोगों ने वीडियो भेज दिया बनाकर? बताइए। 26 जनवरी पे हमने बोला था आप लोग को पोयम बोलनी है और कुछ भी स्पीच देना है, वीडियो बनाना है स्कूल यूनिफॉर्म में। किसने किसने सेंड किया है? मतलब किसी को सेलिब्रेट नहीं करना रिपब्लिक डे? शांभवी, यस मैम। अभी सब मैम लोग मेरा तो अभी रेडी हो जाइए मेरा सब तो लोग। आधा प्रोजेक्ट बन भी गया। हाँ, तो अभी सब लोग रेडी हो जाएंगे स्कूल यूनिफॉर्म में, और एक एक पोयम अच्छी अच्छी इंग्लिश में सुंदर सुंदर वीडियो बनाकर सेंड करिए जल्दी से। चलिए एक्सरसाइजेस पर आइए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए। दिसंबर इज द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ है दिसंबर? विंटर, समर, रेनी? मैम विदाउट यूनिफॉर्म के भी वीडियो बना विंटर। सकते हैं। क्या? विदाउट यूनिफॉर्म के भी वीडियो बना सकते हैं। यूनिफॉर्म नहीं है आपके पास? पर मैम हाँ? मेरे पास है, पर मेरी छोटी हो गई। अरे इतना वीडियो नहीं दिखेगा ना, जितना मतलब थोड़ा बहुत तो पहन ही सकती होगी ना, इतनी भी छोटी तो हुई नहीं होगी, थोड़े दिन तो हुआ स्कूल बंद हुए। तो मैनेज करके पहन लीजिए। नहीं हो पा रहा है तो जो हमारा फ्लैग है ना उसमें 3 कलर होते हैं, ट्राई कलर फ्लैग है ना हमारा, तो उसका कोई अगर कलर है, प्लेन ड्रेस है उस कलर में, तो उसको पहन लीजिए। नहीं तो यूनिफॉर्म तो कंपलसरी है बेटा, अगर मैनेज हो पाए तो यूनिफॉर्म आप पहन लीजिएगा। ठीक। सेकंड वाला देखिए, मैनी फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग, कौन से सीजन में फ्लावर आते हैं? स्प्रिंग, ऑटम या विंटर? मैम स्प्रिंग सीजन। मैम करेक्ट। स्प्रिंग। द ट्रीज शेड देयर लीव्स, ट्रीज जो है अपनी लीव शेड करते हैं कौन से सीजन में? मैम कॉटन सीजन। ऑटम। ऑटम गलत बता रही हूँ शामिल, समर नहीं ऑटम है। पीपल वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स, लाइट कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं हम लोग? सर्दियों के मौसम में? नो मैम समर सीजन। समर सीजन मतलब गर्मियों का मौसम है ना? यस मैम। करेक्ट। व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है बच्चों? वेदर क्या होता है? मैंने आपको वेदर क्या मतलब बताया? मैम मौसम। 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 मौसम जो पूरे टाइम रहता है, बहुत दिनों तक रहता है, वो मौसम? वेदर। नो मैम सीजन। वेदर ज्यादा दिन तक रहता है कि कम दिन तक रहता है? मैम वेदर वो होता है जो डे टू डे चेंज होता है। हाँ, तो पूरी बात बताइए ना, जैसे हमने बताया वैसे पूरी बात बताइए, आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन। व्हाट इज कॉल्ड अ सीजन? सीजन क्या होता है फिर? जब वेदर चेंज होता रहता है दिन में तो सीजन क्या होता है? मैम सीजन जो कई दिनों तक रहता है। कई मंथ तक रहता है ना, 3 मंथ हमने आपको बताया। हाँ। नेक्स्ट बताइए। ऑटम सीजन इज वेरी अनकंफर्टेबल, ये सही है कि गलत? ऑटम सीजन जो है मैम वो बहुत सही है। अनकंफर्टेबल होता है। गलत। सही। गलत है ये।
अनकंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट बताइए, राइट द नेम्स ऑफ सीजन। सीजन के नाम बताइए जल्दी जल्दी, पूरे सीजन बताइएगा जो जो हमारे मैम इंडिया में विंटर होते सीजन, हैं। समर सीजन, रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन। करेक्ट, वेरी गुड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंटर सीजन एंड समर सीजन? विंटर और समर सीजन में क्या डिफरेंस है बच्चों? मैम विंटर सीजन में ठंडी होती है और समर सीजन में गर्मी। हाँ, विंटर सीजन में हम लोग वुलन क्लोथ पहनते हैं, समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लोथ पहनते हैं। विंटर सीजन में हम लोग फायर लिट करते हैं, समर सीजन में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड वाटर पीते हैं, है ना। चलो, सब बच्चों को समझ में आ गया है, सबने सही सही करेक्ट करेक्ट आंसर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे और सब लोग रिपब्लिक डे के लिए जो जो काम कहा गया उसको जल्दी जल्दी करके 45 सेकंड। ठीक। यस मैम। चलो, ओके मैम। किसी को कोई मैम, दिक्कत, कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ हाँ रही। बिल्कुल, मैम, बोलिए बोलिए। मैम प्रोजेक्ट स्कूल में सबमिट करना है कि उसका वीडियो बनाना है? जो वीडियो, जो पोयम बोलोगी ना, कि जो मैम प्रोजेक्ट जो पेंटिंग सबमिट बनाई हो, पेंटिंग ना। यस सर। हाँ, तो उस यस पे अपना मैम। साइड में नाम लिखिए साइड में, और उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। फिर उसको स्कूल में लाके सबमिट कर दीजिएगा। पहले व्हाट्सएप पे सेंड करिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो, बाय बाय बच्चों। बाय मैम। बाय।